अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 इंटीग्रेशन की। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोस देखें, इनको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। फंक्शन दिया गया इंटीग्रल 0 to 2 e⁻x/2 माइनस e⁻−x/2 इंटू डी एक्स। इस तरह के मिलते जुलते हमने फंक्शन पहले भी किए हैं, लेकिन ये काफ़ी इजी है। उसकी वजह क्या है कि ये दो अलग अलग फंक्शन है और बेसिकली ये हैं टर्म्स दो हमारे पास, क्योंकि माइनस साइन दरम्यान में आ रहा है, इसलिए हम इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे और इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। e⁻x/2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to 2 e⁻−x/2 इंटू डी एक्स आ जाता है। ईजी इंटीग्रेट करना e⁻x के साथ है, तो कैसे करते हैं इंटीग्रेट e⁻x/2 और नीचे जो इसके साथ हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट, उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1/2 आ रहा है, 1/2 कर दिया। लिमिट 0 to 2 माइनस यहाँ पर क्या आएगा e⁻−x/2 ओवर -1/2 आ जाएगा हमारे पास 0 to 2। डबल रेसिप्रोकल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास e⁻x/2 0 to 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 e⁻−x/2 0 to 2। उसके बाद क्या है जी हमारे पास 2 लिमिट अप्लाई कर दें। अपर लिमिट क्या आएगी 2/2 माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी 0/2। एक्स की जगह पर 2 और एक्स की जगह पर 0 रख दिया, +2। उसके बाद e⁻−2/2 माइनस e⁻0/2। ठीक है, इसकी जगह पर इसकी जगह पर 0 के साथ माइनस प्लस नहीं आता है, सिर्फ प्लस ही आता है, ये बात याद रखनी। इसलिए यहाँ पर मैंने -0 नहीं लिखा, क्योंकि -x आ रहा है, यहाँ पर -0 आना चाहिए। तो 0 0 ही होता है, वो ना माइनस होता है ना प्लस होता है। उसको जो लिखा जाता है वो प्लस साइन के साथ लिखा जाता है 0 को, क्योंकि 0 सिर्फ एक है। अदरवाइज जितने भी नंबर आ रहे हैं सबके प्लस और माइनस होते हैं, +1 -1 +2 -2, लेकिन 0 सिर्फ प्लस ही होता है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, e⁻1 बचा, e⁻0 बचा, +2 e⁻, दोनों कैंसिल आउट हो गए, पावर -1 बची, e⁻ क्या बचा 0। ये आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो हम e⁻0 को 1 लिख देते हैं। अब e⁻−1 आ रही है, तो इसलिए ये क्या होगा e⁻1 ओवर ही हो जाएगा। यह भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस टर्म में और इस टर्म में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन कर लिए, पीछे का बचा e−1 प्लस 1 ओवर e−1 आया। अब यहाँ पर ये और ये या इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। ई क्या आ जाएगा सॉरी ई से ई मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा e², क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई आ जाएगा, प्लस ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो 1 बचता है, माइनस ये से आएगा तो क्या आएगा ई। अब ये देख लें e² आ गया, माइनस ई क्या हो जाएगा -2e +1 ओवर ई। अब ये फार्मूला है a² + b² -2ab, तो ये आ जाता है हमारे पास, किसके इक्वल होता है e−1 या a−1 का स्क्वायर ओवर e के। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।